बात करेंगे कोल्हान की इस सीट की, क्योंकि इसकी चर्चा अब जोरों पर हो रही है और ये सीट है पोटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा अब पोटका से चुनावी दंगल में है। पहली बार वो राजनीति में कदम रखेंगी या चुनाव लड़ेंगी हम कह सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद मेनका सरदार जो बीजेपी से प्रत्याशी बनने की उम्मीद में थी, उनमें नाराजगी है। इधर संजीव सरदार अलग ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में पोटका की जंग कितनी दिलचस्प होने जा रही है, इस सीट का मिजाज क्या कहता है, इस सीट को हम स्कैन करेंगे। रंजन जी, अब पोटका की जंग जब मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है तो ये जंग कितनी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। ये सीट का इतिहास क्या रहा है, किसे फेवर करता रहा है? देखिए, जमशेदपुर के पटमदा और पोटका को मिलाकर इस विधानसभा का गठन हुआ है। और अगर आप देखें तो 1977 में एक बार जो है ये पटमदा से पोटका सीट के रूप में इसका नाम परिवर्तित होता है और ये एसटी आरक्षित सीट जो है वो बन जाता है। पोटका की सीट की हम बात करते हैं। एक और चीज़, जो जब आप पोटका को स्कैन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो भूमिज समुदाय हैं, मतलब कि सरदार जिनके टाइटल में आपको देखने को मिलता है, उनका दबदबा रहा है और उनके ही उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा बार जीते हैं। और अगर आप उसे देखें तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से 1977, 1980, 1985 में सनातन सरदार जो है वो जीतने में सफल रहे। फिर 2 बार जो है हरिराम सरदार जो है वो जीतने में सफल रहे। फिर मेनका सरदार, फिर अमूल्यो सरदार, फिर मेनका सरदार, फिर मेनका सरदार और फिर संजीव सरदार। तो जितने भी नाम मैंने आपको बताया सभी टाइटल में जो है वो सरदार आपको दिखता है। तो ये एक चीज जो है इस सीट से आपको निकलकर बाहर आती है बात। लेकिन अब इस बार मीरा मुंडा जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और उनके चुनाव के नाम जैसे ही अनाउंस होता है, मेनका सरदार जो 3 बार की यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो एक कहते हैं कि आते ही उनके सामने एक बड़ी चुनौती मीरा मुंडा के सामने, जब वो अपने चुनावी राजनीतिक करियर का आगाज करने जा रही हैं। पति अर्जुन मुंडा हैं उनके, और अब जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि पोटका में एक बार फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी जो है वो मीरा मुंडा को मिली है। वो कामयाब होती हैं नहीं होती हैं ये तो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं संजीव सरदार, संभवतः वही चुनाव लड़ेंगे और संजीव सरदार जो है अपनी जीत दोहराना चाहते हैं। पिछली बार वो चुनाव जीते हैं और एक बार फिर से जो है वो चाहते हैं कि पोटका में वो तीर धनुष के साथ उतरे और जीतकर जो है रांची पहुंचे और झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। चलिए, तो जंग बेहद दिलचस्प, और जिस तरह अभी जो आकलन किया है, स्कैन किया हमने कि एक खास जाति का, भूमि जाति का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। लेकिन अब चूंकि मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनके पास अर्जुन मुंडा के नाम का, इस बार अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में नहीं है तो उनकी पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। रंजन जी, इसका कितना फायदा मिलेगा इन 2 सरदारों के बीच में? मीरा मुंडा क्या बाजी मार लेंगी? देखिए, जब भी मीरा मुंडा एक कैंडिडेट बनी है तो इसकी 2 बात है। एक तो उनके साथ अर्जुन मुंडा का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका लाभ तो मिलेगा। सिर्फ मीरा मुंडा के चुनाव लड़ने से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और यहाँ पर जो है मीरा मुंडा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर पार्टी ने कोई सर्वे कराया होगा और उसके तहत उनको दिखा होगा कि कैंडिडेट बदलने की जरूरत है और इसलिए मेनका सरदार की जगह मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम स्कैन करें पोटका को और हम देखें कि क्या स्थिति है और कैसे कैसे चीजें यहाँ घटित हुई हैं, तो आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है वो हमेशा से जेएमएम और बीजेपी के बीच में ही होता आया है। बीच बीच में कांग्रेस को भी कुछ एक सफलताएं मिली हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो अक्सर जो है जेएमएम और बीजेपी के बीच में ही होता रहा है। अगर आप 1977 से देखें तो बीजेपी इस सीट को 5 बार जीतने में सफल रही है, जेएमएम इस सीट को 4 बार जीतने में सफल रहा है, जबकि कांग्रेस
एक बार इस सीट को जीत सकी है और जनता पार्टी इस सीट को एक बार जीत सकी है। तो ये चीजें देखकर निकलती हैं तो इससे लगता है कि यहाँ पर जैसे जेएमएम के कैडर वोटर हैं वैसे ही बीजेपी के भी कैडर वोटर यहाँ पर हैं और बीजेपी का भी मजबूत गढ़ है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ भी देखें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आप बात कर लें या 2000 से हम लोग बात कर लें तो जो ये 5 चुनाव हुए हैं 2000, 2005, 2014 और 2019, इसमें 3 बार जो है वो बीजेपी ने ये सीट जीती है, मेनका सरदार जीतने में सफल रही हैं और 2 बार ये सीट जो है जेएमएम के पास गया है। तो आप यहाँ पर भी देखिए तो 3-2 आपको दिखेगा, जैसे ओवरऑल 5-4 दिख रहा था, यहाँ पर पिछले 5 चुनाव में भी 3-2 का रेशियो है। और अगर आप 1985 से बात करें तो कांग्रेस 1 बार, जेएमएम 4 बार और बीजेपी 3 बार। तो ओवरऑल में बीजेपी को 1 की लीड थी, 5, जेएमएम 4। पिछले 5 चुनाव में बीजेपी को 1 की लीड है, 3 बीजेपी 2 जेएमएम। लेकिन 1985 से आप देखते हैं तो जेएमएम को 1 लीड है, जेएमएम 4, बीजेपी 3। तो इसका मतलब है कि दोनों ही पार्टी जो है यहाँ अपना पूरा दम लगाने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित कर दिया है। जयराम की पार्टी है जेएलकेएम और उस पर जो है सबकी निगाहें इस बार लगी हुई हैं कि चूंकि जयराम के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, वो झारखंड की राजनीति में जो है अपनी पहचान बनाने को बिल्कुल बेकरार हैं और इस चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि वो कितना सफल हो सके अपनी पहचान बनाने में। तो उस लिहाज से जो उनका कैंडिडेट है यहाँ पर भागीरथ हांसदा जो है वो यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। जो भागीरथ हांसदा हैं वो माटकू पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और जेएमएम के कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो अब उनकी पकड़ कितनी है क्षेत्र में और प्लस उनके जरिए जो महतो वोटर्स हैं वो कितना उनकी तरफ जाते हैं। हालांकि महतो वोटर्स यहाँ बड़ी संख्या में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो 2-3% हैं वो क्या पूरा ट्रांसफर होता है यहाँ भागीरथ हांसदा को, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि वो वोट एक तरफ जाने से भी चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा कि यहाँ पर जो महतो वोटर्स हैं या कोयरी कुर्मी वोटर्स हैं वो किस तरफ वोट करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि कोयरी कुर्मी शुरुआती तौर से ट्रेडिशनली जो है बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन अगर भागीरथ हांसदा जयराम की वजह से महतो वोट पाते हैं तो साथ ही साथ चूंकि वो जेएमएम के कार्यकर्ता रहे हैं तो वो जेएमएम के भी कुछ वोट काटेंगे। ये चीजें जो है महत्वपूर्ण है और इसलिए उनका प्रदर्शन जो है यहाँ परिणाम को थोड़ा बहुत तो असर डालेगा, ये मान कर चलिए। इन सब के बीच में कोल्हान के पिछले बार के नतीजे को देखें, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी कोल्हान की तमाम सीटों पर। अब ऐसे में इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी या फिर चंपाई सोरेन का भी जादू दिख सकता है? कोल्हान टाइगर जब बोला जाता है चंपाई सोरेन को, अब वो बीजेपी के साथ है, तो क्या उसका भी असर इस सीट पर दिखेगा और नतीजे में वो झलकेगा कि हाँ उनके बीजेपी में आने से कोल्हान की सीटों पर असर पड़ा है? यार देखिए, ये चंपाई सोरेन के लिए भी बड़ी परीक्षा है और वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि शुरू में बात थी कि बाबूलाल सोरेन भी पोटका से चुनाव लड़ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट पर भी चंपाई सोरेन की पकड़ है। प्लस मीरा मुंडा कैंडिडेट हैं तो अर्जुन मुंडा का भी साथ है। इसके अलावा जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 12,000 से लीड हासिल की है, 12,000 की। तो इससे उनका हौसला बढ़ा है और इसलिए उन्हें लगता है कि पोटका की सीट जो है उसे फिर से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। तभी तो अर्जुन मुंडा भी खरसावां छोड़कर मीरा मुंडा को
पोटका से लड़ाने को तैयार हो गए, जो कि खरसावां उनकी ट्रेडिशनल सीट थी। तो अब वो पोटका से लड़ रही हैं, मतलब कि यहाँ पर स्थितियां थोड़ी अनुकूल उन्हें दिख रही होंगी। लेकिन चूंकि ये कोल्हान है और ट्राइबल वोटर्स जो है किस तरफ ज़्यादा जाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखिए तो जो एसटी वोटर्स हैं वो 52.5% हैं। 52.5% जो है वो एसटी वोटर्स हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल डिसाइडिंग है और नेचुरली ये वोट दोनों तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट ही एसटी होता है हर तरफ से, तो नेचुरली वो वोट बंटते भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी 6% के आसपास हैं, तो उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो राजपूत वोटर्स हैं वो 5.5-6% के आसपास हैं। फिर महतो 2.2, गोप हैं, साहू हैं, तो ये सारे यादव हैं। तो ये सारे वोटर्स जो है, जातियों के वोटर्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो एसटी वोटर्स हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, उसमें बड़ा चंक किसके पास जाता है, क्योंकि जेएमएम को एक एडवांटेज है कि वो अल्पसंख्यक वोट को अपनी तरफ कर सकता है। और इन सब के बीच जेएलकेएम का प्रदर्शन कैसा होता है। मीरा मुंडा यहाँ पर चूंकि एक बड़ा नाम हो जाती हैं अर्जुन मुंडा की पत्नी होने के कारण, तो उसका भी असर जो है चुनाव पर पड़ता है। जनता अपने यहाँ से उसे जिताना चाहती है, जिसका कि नाम बड़ा होता है। कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन एक ज्यादातर मौकों पर, और चूंकि ये उनका पहला चुनाव है तो हो सकता है कि जनता उनके साथ हो। लेकिन हम तो ये 3 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच मेनका सरदार आगे क्या फैसला लेती हैं उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। क्या मेनका सरदार, जिन्होंने कि बीजेपी से अब इस्तीफा दे दिया है, चुपचाप बैठ जाएंगी या फिर वो चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी को परेशानी हो सकती है, उसकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि मेनका सरदार इस क्षेत्र में लंबे समय से बीजेपी में हैं और बीजेपी के लिए कार्य करते रही हैं। तो वो देखना दिलचस्प होगा। प्लस ये देखना होगा कि चंपई सोरेन जेएमएम खेमे से कितना वोट लेकर बीजेपी की तरफ आते हैं। अर्जुन मुंडा, यहाँ पर जो मुंडा वोटर्स हैं वो नेचुरली मीरा मुंडा की तरफ वोट कर सकते हैं, तो उनका वोट कैसे एक्यूमुलेट होता है। अर्जुन मुंडा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो कितना अपने आप को यहाँ चुनाव प्रचार में झोंकते हैं, और मीरा मुंडा का जनसंपर्क अभियान जो चलता है वो कैसा होता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि मीरा मुंडा भी लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और कई समय से हमने देखा है कि वो सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं, तो एक उनकी भी पहचान क्षेत्र में बनी हुई है। अर्जुन मुंडा की पत्नी है, ये बात तो सच है, लेकिन मीरा मुंडा की एक अपनी भी पहचान है, चूंकि वो सामाजिक कार्य हमेशा करते रहती हैं, लोगों के बीच रही हैं वो। बिल्कुल, लेकिन मेनका सरदार की नाराजगी भी बहुत कुछ नतीजों पर असर डालेगी। चलिए, शुक्रिया रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोटका में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। अब मेनका सरदार की जगह बीजेपी ने मीरा मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। संजीव सरदार सामने हैं और मेनका सरदार अगर यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इसी तरह लगातार हम झारखंड की 81 विधानसभा सीटों को स्कैन करेंगे और उनके जीत हार में क्या समीकरण काम करते हैं, कौन सा फैक्टर काम करता है, वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताते रहेंगे कि उस सीट का मिजाज क्या है, उस सीट का नेचर क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.